नमस्कार, स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने चैनल कंट्री ब्लॉग पे। और दोस्तों आज हम आपके लिए एक बहुत ही सस्ती प्रॉपर्टी लेके आए हैं जो फुल्ली कमर्शियल है। जी, जो फुल्ली कमर्शियल है और जिसका प्राइस रेजिडेंशियल है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं और सही समझ रहे हैं आप कि 50 गज का 15 बाई 30 का साइज और कमर्शियल प्लॉट रेजिडेंशियल के रेट में आज हम आपको देंगे और दिखाएंगे। आप देख सकते हैं कि ये जो रोड है इसको हम कहते हैं मुंडका कराला रोड। और मैं जहाँ खड़ा हूँ यहाँ से 100 मीटर के डिस्टेंस पे ही आपको मदनपुर डबास का बस स्टैंड है मिलेगा। वहाँ पे सामने ही मदनपुर डबास का बस स्टैंड है और यहाँ से 200 मीटर की दूरी पर आपको भाग्य विहार का बस स्टैंड मिलेगा। और साफ बता दूँ आपको कि इस मेन रोड से, यानी कि जो मेन रोड है जो बगल में ही बस स्टैंड है और लोग खड़े भी हैं, इस मेन रोड से ये 18 फुट का रोड जा रहा है। 18-20 फुट का ये रोड है, ठीक है। तो ये 18-20 फुट का जो रोड है, इस रोड पे ही आपको मात्र, बैक कैमरे से दिखाता हूँ, मात्र 100 मीटर से भी पहले, यानी 50 से 100 मीटर के दायरे का मान लीजिए, मात्र 100 मीटर से भी पहले इस 80 फुट के रोड से, मात्र 100 मीटर से भी पहले आपको इस 20 फुट के रोड पे प्लॉट मिलने वाला है। और उसको मैं एक बार बैक कैमरे से दिखाता हूँ, आपको पता चल जाएगा कि कितनी पास है। आप देख सकते हैं कि सामने ही बस स्टैंड है, बस भी खड़ी है, 929 नंबर की बस है और लोग चढ़ भी रहे हैं। तो यहीं से बस बन के चलती है। बस स्टैंड आपका यही है, ठीक है। आप देखिए बस स्टैंड सामने है आपके बिल्कुल, और इसी बस स्टैंड से मात्र 50-60 मीटर की दूरी पर ही, ठीक है, हमारा प्लॉट है। तो आप देख लीजिए 929 नंबर की बस, और लोग यहाँ से चढ़ भी रहे हैं, बस में बस भी पकड़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब बस, और जखीरा लिखा हुआ है इस पर 929A। तो 929 नंबर की बस चलती है, जखीरा तक जाएगी, कभी कभी इंद्रलोक जाती है, कभी करोल बाग जाती है, कभी कर्मपुरा जाती है। अलग अलग रूटों की बसें यहाँ से चलती हैं, ठीक है ना। और इसी इसी जगह से, ठीक है, देख सकते हैं आप डीटीसी की बस भी है और यहाँ पे अच्छी खासी डीटीसी की बसें चलती हैं। और इसी रोड से सामने जो है कि हमारा कमर्शियल प्लॉट है। जो ये अंकल बैठे हुए हैं ना, ये अंकल बैठे हैं कुर्सी लगा के, इसी इनके घर से तीसरा प्लॉट है। चलिए प्लॉट के पास चलते हैं, फिर वहां बात करते हैं। तो प्यारे मित्रों, हम आ गए हैं प्लॉट के पास और देख सकते हैं ये हमारा प्लॉट है। 15 फुट का इसका फ्रंट है, 15 फुट यहाँ से इस दीवार से लेकर, ठीक है, इस दीवार से लेकर, और यहाँ पर ये बाउंड्री देख लीजिए जो बाउंड्री हो रखी है ना, तो इस बाउंड्री तक जो है कि इस दीवार से, ठीक है, इस बाउंड्री तक, यहाँ तक जो है कि आपका 15 बाई 30 का साइज है, 50 गज का प्लॉट है। और इसकी खास बात क्या है वो आपको बहुत ज़रूरी है जानना, ठीक है। और वो क्या है कि आप देख सकते हैं ये रोड जो है ना सीधा जा रहा है हमारे जो काली माता मंदिर रोड है उस पर लगता है। और यहाँ से, ठीक है, मैं जूम भी नहीं करूँगा, आप देख सकते हैं पीछे, यहाँ से वो जो कार खड़ी है वहीं पर मैं खड़ा था, वही मेन रोड है। और वहाँ पे आपको बसों गाड़ियों की आवाजाही दिखाई दे रही होगी। तो अब आप खुद समझ लीजिए कि यहाँ प्लॉट हो गया आपका, वहाँ मेन रोड हो गया। अभी इस पे आबादी कम थी क्योंकि यहाँ बड़े बड़े प्लॉट थे, 250, 300, 500 गज के प्लॉट थे। ये जो प्लॉट आपको दिख रहे हैं ना सारे, ये सारे बड़े बड़े प्लॉट थे। अब ये जो है कि धीरे धीरे कटे हैं और इनमें जो है कि एक आध लोग जो है घर बनाना शुरू करेंगे। अब बाउंड्री वुंड्री कर रखी है लोगों ने, पूरी आबादी है। अगर आप मेरे पीछे भी देखेंगे तो पूरी आबादी है। और ये इधर अंदर की तरफ जाएंगे तो और ज़्यादा आबादी घनी मिलेगी आपको। इधर भी आप देख लीजिए, पहले घर कम थे लेकिन अब क्योंकि छोटे प्लॉट हो रहे हैं तो घर जल्दी बस जाएंगे, जल्दी बन जाएंगे। तो ये हमारा 15 बाई 30 का साइज है 50 गज के प्लॉट का। और सामने हमारा जो है कि मेन रोड है, बिना जूम किए दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। तो आपको साफ साफ गाड़ियों का आना जाना दिख रहा होगा। तो अब आप ये सोचिए, जब इस रोड पे पूरी आबादी हो जाएगी और उस समय आप प्लॉट ढूंढेंगे कि आपकी दुकान हो जाए, मकान भी हो जाए, तो पॉसिबल नहीं है। एंट्री रोड है, आबादी कम थी तब तक, इसीलिए आपको आज रेजिडेंशियल के रेट में मिल रहा है। जब इस पर आबादी हो जाएगी, और आपको एक बात क्लियर कर दूं, ये जो खंबा लगा हुआ है ना, इस खंबे तक रोड 18-20 फुट का है, वहां से 3 फुट रोड कम हो जाता है, ठीक है। यानी 18 फुट का रोड है, मेरे ख्याल से 2 या 3 फुट कम हो जाता है, 2.5 फुट के आसपास मुझे दिख रहा है कि कम हो रहा है। तो यहाँ पे आके 16 फुट के आसपास का ये रोड होगा। मेरी नज़र में ये मान के चलिए, बहुत ही मोटा मोटा आंकड़ा बताता हूँ कि 15 फुट का रोड है आपके पास। एक बार जो है कि बैक कैमरे से भी सारी चीज़ों को समझ लेते हैं। ये प्लॉट हो गया और सामने आपका जो है कि रोड हो गया, देख लीजिए, बिना जूम किए दिखा रहा हूँ। सामने आपको गाड़ियां जाती हुई पार होती हुई दिख रही है। और अगर जूम कर दूंगा तो देखिए आपको समझ में आ जाएगा कि कोई ज़्यादा दूर नहीं है रोड, बिल्कुल आपके नज़दीक है। तो मेन रोड से
सीधा रोड आ रहा है। और ये खंबे की बात जो मैं कर रहा था, देखिए यहाँ पे रोड थोड़ा 2.5-3 फुट जो है कि कम हो जा रहा है, 2.5 फुट के आसपास कम हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 15-16 फुट ही रह जाता है। और इधर जो है कि कॉलोनी में जाते हैं, वहाँ भी चौराहा है, यहीं बगल में ही चौराहा है। तो प्यारे मित्रों, मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है यहाँ पे सुविधाएं क्या क्या विकसित हो रही हैं, ठीक है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि यहाँ पे दिल्ली जल बोर्ड की पाइपलाइन तो पहले से भाग्य विहार का ही एरिया है, ठीक है। देख सकते हैं आप, यहाँ पे दिल्ली जल बोर्ड की लाइन है, ये दिल्ली जल बोर्ड की लाइन है। तो यहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर की तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, दिल्ली जल बोर्ड की सप्लाई है और बहुत अच्छी सप्लाई है, इतनी अच्छी है कि यहाँ पानी ही पानी भरा रहता है हमेशा खाली प्लॉटों में, ठीक है। तो एक तो वो हो गया। सीवर डल चुका है, आप देख रहे हैं, किसी भी समय यहाँ पे आरसीसी पड़ जाएगी, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, क्योंकि कोई काम नहीं रह गया, खाली आरसीसी का रोड बनाना रह गया और उस पर भी काम फाइनल चल रहा है। ये जहाँ जहाँ दीवारें, ये नालियाँ टूटी हुई थी, उन नालियों की रिपेयरिंग चल रही है। इसका मतलब यह है सीधा सीधा कि भाई आने वाले 1 हफ्ते 10 दिन में ये सारे रोड जो है कि पक्के हो जाने हैं। और जब रोड पक्का हो जाएगा तो मैं आपको साफ बता रहा हूँ, तब जिस प्राइस में आज आपको चीज़ मिल रही है वो तब नहीं मिलेगी। आप देख सकते हैं ब्रिक वर्क चल रहा है सारा, जो जो डैमेज हो गई थी सड़कें, नालियाँ, उनको दोबारा से बनाया जा रहा है, ठीक है ना। पीछे सारा ढल चुका है रोड वहाँ तक, ठीक है ना, यहाँ पे तो ढल ही चुका है सारा। तो कहने का मतलब ये है कि देख सकते हैं इधर भी रोड बन चुका है आरसीसी का। तो यहाँ ये भी एक चौक बन रहा है और इस चौक से जो है कि आपका प्लॉट जो है कि हाफ डिस्टेंस पे पड़ेगा और फिर रोड यहाँ से रोड 100 मीटर के आसपास है और हमारे प्लॉट से काफ़ी पास है। गलियाँ सारी खुली हुई हैं, देख सकते हैं आप। इधर जाना चाहें तो 30 फुटा रोड मंगल बाजार जो भाग्य विहार का है वहाँ पहुँच जाएंगे। और अगर इधर से जाएंगे तो जो भाग्य विहार का जो हमारे ऑफिस के सामने से रोड आ रहा है वो सामने है, दूर नहीं है, सामने ही है, 100 मीटर के अंदर अंदर। और इधर जाएंगे तो आप मुबारकपुर रोड पे निकल जाएंगे। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हर तरह की सुविधा है, गली भी खुली हुई है और डायरेक्ट एंट्री रोड है ये, ठीक है ना। और घर भी देखेंगे तो देखिए घर भी अच्छे बने, ऐसा नहीं है कि मतलब घर नहीं बने हुए हैं, घर भी ठीक ठाक बने हुए हैं, इधर हो चाहे इधर हो, ये सारे घर जो है कि आपके ठीक ठाक बने हुए हैं। तो आपको सुविधा सारी मिल रही है, आपको कनेक्टिविटी अच्छी मिल रही है। मेट्रो की बात करें तो मेट्रो यहाँ से ज़्यादा नहीं, मात्र 3 किलोमीटर के दायरे में पड़ जाता है। मुंडका मेट्रो स्टेशन नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन को लेकर अगर हम डीटीसी की रोड ट्रांसपोर्ट की बात करें तो बहुत अच्छी सर्विस है। 929 का बस स्टैंड, 991 का बस स्टैंड बिल्कुल बगल में ही है। और एक दो नहीं, दुनिया भर की बस यहाँ से चलती है। 929, 991, 935, 979, 708 ऐसे रूटों की बहुत सारी बसें हैं यहाँ पर। तो डीटीसी को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेट्रो नज़दीक है और रोड क्योंकि काफ़ी चलता है। और दूसरी बात ये, यहाँ फाटक नहीं है, यहाँ अंडरपास है, आप तुरंत निकल आते हैं। ये हमारा प्लॉट है जो मैंने अभी आपको दिखाया और सामने मेन रोड है। बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अभी आपने ले लिया ना तो रेजिडेंशियल के प्राइस में है, वो भी बताता हूँ। तो प्यारे मित्रों, अगर हम बात करें इसके पेपर्स की तो पेपर है जीपीए के। और अगर हम इसके बात करें फाइनल प्राइस की तो ये आपको मिल जाएगा, आस्किंग प्राइस है, डिमांडिंग प्राइस है, उसमें भी मान सम्मान होगा। ये प्लॉट जिसकी डिमांड रखी गई है मात्र 16.5 लाख रुपए की, उसमें भी हम आपका मान सम्मान करेंगे। और आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि ये मान के चलिए कि आपको ये प्रॉपर्टी बहुत ही अच्छे प्राइस में मिल जाएगी। और अगर आप इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लेते हैं तो निश्चित तौर से जो है कि आपके लिए बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी साबित होगी। मेन रोड से पास है, कमर्शियल एक्टिविटी होनी है फ्यूचर में, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जब तक कमर्शियल एक्टिविटी नहीं हो रही है तब तक आप घर बना के आराम से रह सकते हैं।